उपमंडल राजगढ़ के कटोली गांव में स्थित प्राचीन शिव मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व के पावन अवसर पर 11 दिवसीय शिव महापुराण आज से आरंभ हो गया है। इस शिव महापुराण का शुभारंभ आज पुराण स्वागत एवं कलश यात्रा के साथ हुआ। 11 दिनों तक चलने वाले इस शिव महापुराण यज्ञ में प्रतिदिन पुराण का मूल पाठ, दैनिक पूर्वांग पूजन, भजन कीर्तन, कथा प्रवचन, आरती व भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस ज्ञान यज्ञ में शिव महापुराण का व्याख्यान वेदांत आचार्य रोशनलाल शर्मा द्वारा किया जाएगा। प्राचीन शिव मंदिर कमेटी कटोली के सदस्य सुरेंद्र दत्त शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस 11 दिवसीय शिव महापुराण का आयोजन क्षेत्र की जनता के सहयोग से विश्व शांति, प्राकृतिक आपदाओं से विश्व की रक्षा, क्षेत्र की सुख समृद्धि व आम जनमानस के कल्याण के लिए किया जा रहा है। 18 फरवरी को विशाल हवन यज्ञ एवं भंडारे के साथ ही शिव महापुराण विश्राम लेगा। राजगढ़ से निशेष रिपोर्ट। हमें कथा श्रवण की दीक्षा लेनी चाहिए। श्रोताओं के लिए अधिकार है। जब भी किसी भी पुराण की हम कथा श्रवण करते हैं तो पहले कथा श्रवण की दीक्षा। यदि 11 दिन का अनुष्ठान है तो 11 दिन के लिए दीक्षा। यदि 7 दिन का ज्ञान यज्ञ है तो 7 दिन की दीक्षा। 9 दिन का ज्ञान यज्ञ है तो 9 दिन की दीक्षा। यदि संपूर्ण मास का अनुष्ठान है तो मास भर की दीक्षा। अब पहले दीक्षा को समझ लीजिए, आपको क्या दिया जा रहा है। दीक्षा दी जा रही है। जब तक आपको दीक्षा नहीं मिली आप कथा श्रवण के अधिकारी नहीं हैं और ना ही कथा का आपको लाभ होगा। अब इस दीक्षा शब्द की डेफिनेशन को थोड़ा समझ लो। कर्णे दत्वा सम्यक ज्ञानम क्षीयते पापराशयः दीयते दिव्य ज्ञानम दीक्षा इत्यवधीयते। श्रोताओं के कानों में मंत्र दिया जाता है, सम्यक मंत्र। जिस मंत्र में उस देवता का सूक्ष्म रूप विद्यमान है और उस मंत्र के सूक्ष्म रूप से अनंत अनंत ब्रह्मांडों की रचना होती है। श्रोताओं के कानों में जो मंत्र दिया जाता है, जो दिव्य ज्ञान जिसमें उस परमात्मा का, उस हमारे कुलिष्ट का भरा हुआ है, उस ज्ञान को श्रोताओं के कानों में दिया जाता है। तो श्रोताओं को अपने कर्ण इंद्रिय के द्वारा उसको श्रवण करना चाहिए। कर्णे दत्वा सम्यक ज्ञान। फिर उससे लाभ क्या होगा, क्या फायदा है? बोले क्षीयते पापराशय। अनंत अनंत जन्मों का जो पाप ताप शाप है वो सब नष्ट हो जाएगा, धुल जाएगा और हम शुद्ध बुद्ध निर्मल स्वच्छ हो जाओगे, अंतःकरण से पवित्र हो जाओगे। बंधुओं, जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं होगा तो आप कितना भी ज्ञान सुनो तो वो ज्ञान निरर्थक हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा का ज्ञान वहीं टिकेगा जहाँ पर पवित्रता होगी, अंतःकरण निर्मल होगा तो इस महादेव का ज्ञान आपके हृदय में टिकेगा। शिक्षा दी जा रही है जो भगवान शिव का जो सार है, अनंत अनंत ब्रह्मांडों का जो सार है, उसको कहते हैं शिव पंचाक्षर मंत्र, जिसमें 5 अक्षर है और वो 5 अक्षर भगवान शिव के 5 मुख हैं। उसी से इस जगत के 5 कृत्य होते हैं। आगे प्रसंग में बताएंगे। उसको कहते हैं ओम नमः शिवाय। क्या कहते हैं जी? इस ओम नमः शिवाय मंत्र की दीक्षा आज आपको दी जा रही है और आप दीक्षा के पात्र बनो और अपने अंतःकरण को निर्मल बनाओ और दिव्य ज्ञान प्रकट हो जाएगा। इस मंत्र का उच्चारण करके संपूर्ण भारतवर्ष में भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन ज्योतिर्लिंगों का भी हम आवाहन करेंगे, बुलाएंगे।
परमात्मा शिव की जो 12 ज्योतियां हैं, जो समग्र भारतवर्ष को प्रज्वलित कर रही है, प्रकाश दे रही है, उन 12 ज्योतिर्लिंगों की जो ऊर्जा है, उनकी जो ज्योति है, उस ज्योति का हमने आवाहन करना है, आकर्षण करना है। और फिर कहाँ रखनी है वो? पहले वो ज्योति आएगी हमारे अंतःकरण में, और उसके बाद जो ये महादेव प्रभु यहाँ प्रकट हुए आपके कल्याण करने के लिए, 12 ज्योतिर्लिंगों की जो ज्योति है, जो शक्ति है, वो यहाँ पर प्रविष्ट हो जाएगी। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्र ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, वो भी बहुत कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के लिए बेहतर डिजाइन से बनी ज्वेलरीज। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपने को खुश। राजेंद्र ज्वेलर, नजदीकी शून्य मंदिर, या कॉल करें 9816130423 9625682430।